सभी माई वीज़ा ओवरसीज़ के व्यूअर्स को प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं दीप अरोड़ा, डायरेक्टर माई वीज़ा ओवरसीज़, कुमार मंडी, पर्ल पैलेस, लुधियाना से मैं आपके साथ इंटरेक्टेड हूँ। और जैसे कि आप सभी बहुत बेताबी से वेट करते हैं फ्राइडे की, और फ्रॉम द लास्ट 5 इयर्स हमने सेम टाइम रखा हुआ है, इवनिंग 5 o'clock आपके सामने इंटरेक्टेड होते हैं। और जितनी भी आपकी दिक्कतें होती हैं, मुश्किलें होती हैं, जो भी आपको लगता है कि आपको कई चीज़ें आपको इमिग्रेशन के बारे में मालूम नहीं है और आप उनके बारे में पता करना चाहते हैं, डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स जिन जिन कंट्री में जाना चाहते हैं, चाहे वो कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, यूएसए हो, शेंगन कंट्रीज़ हो, सिंगापुर हो, तो हम उसके लिए अपडेट देते रहते हैं। जो भी हमारे पास अपडेट्स आती हैं तो हम आपको उसके अकॉर्डिंगली शेयर करते हैं। पिछले 1 महीने से मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि कनाडा में और यूएसए में क्या हालात हैं और आप किस तरीके से अवेयर होके इन कंट्रीज़ में जा सकते हैं। और 31 मार्च के बाद, 31 मार्च 2024 के बाद काफ़ी कुछ क्लैरिटी हो जाएगी कनाडा के बारे में। बट जो रिसेंटली हमें जो क्वेश्चंस थे वो यूके के बारे में थे, शेंगन कंट्रीज़ के बारे में थे। तो जो मेरे फ्रेंड्स यूके जाना चाहते हैं, जो शेंगन कंट्री में जाना चाहते हैं, उनके लिए कुछ 4-5 क्वेरीज थी, वो मैं सॉल्व करूँगा। अगले 8-10 मिनट तक आप मेरे साथ इंटरेक्टेड रहिए। और आपको मालूम है कि हर फ्राइडे हम 5 o'clock आपके साथ इंटरेक्टेड होते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये था कि ये ग्रेजुएट रिव्यू जो होने जा रहा है यूके के लिए, ये क्या चीज़ है? तो जैसे कि आपको मालूम है कि जितने भी यूके में स्टूडेंट जाते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट वहाँ पर पढ़ने के लिए नहीं जाते। वहाँ पर वो या तो अपना रूट चेंज कर लेते हैं, एजुकेशन से वो वर्क परमिट की तरफ चले जाते हैं, या कुछ और कहीं किसी और लेवल पे, या वो बिजनेस करना शुरू कर देते हैं, या कोई और लेवल अपना वो स्टेटस अपना चेंज कर लेते हैं। तो यूके की गवर्नमेंट ने फ्रॉम द लास्ट 5 इयर्स इस चीज़ को बहुत ही स्क्रूटनाइज किया है, बहुत ही रिव्यू किया है कि जो भी स्टूडेंट अब यूके में आएंगे वो पढ़ने के लिए आए। मैक्सिमम उनका जो सोच होती है कि पढ़ने के लिए आए, पढ़ने के बाद उनकी जो अकॉर्डिंगली उनकी स्किल होती है उसके मुताबिक उनको जॉब दी जाए। तो 14 मई 2024 2024 तक ये एक रिव्यू आने वाला है कि जितने भी स्टूडेंट जो पढ़ने जाएंगे उन पे एक ग्रेजुएट रूट लागू होगा। ग्रेजुएट रूट का मतलब होता है, जैसे अभी जो बच्चे वहाँ पर पढ़ने जाते हैं तो 2 साल का जो पोस्ट स्टडी वर्क मिलता है, जिसे पोस्ट ग्रेजुएट वर्क कहते हैं, वो मिलता है। तो उसको रिव्यू करने की बात चल रही है। और जो भी यूके की होम सेक्रेटरी है उन्होंने माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी को ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आप इसको देखिए कि जो स्टूडेंट वहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं, क्या वाकई वो पढ़ने के लिए आते हैं या वो आगे वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यूके लेबर मार्केट की, कि कम से कम जो वहाँ पर स्टूडेंट पढ़ने आए वो एक स्किल्ड वर्कर बने। एटलीस्ट पहले वो अपना ग्रेजुएशन करें, वहाँ पर जो डिग्री 3 साल करने आते हैं वो करें। उसके बाद यदि बात बनती है तब वो आगे उनको जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट में उनको कन्वर्ट किया जाएगा। ये जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट था, ये जुलाई 2021 चल रहा है कि जो 2 साल का वर्क परमिट था, जो पीएचडी करने जाते हैं उनके 3 साल का उनके लिए। बट क्योंकि पीएचडी वाले बहुत रेयर 1% भी नहीं होते, तो मैक्सिमम जो ग्रेजुएट रूट की बात कर रहे हैं, तो उनके जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट पे रिव्यू करने जा रहे हैं। और 14 मई 2024 तक इसका जो माइग्रेशन कमेटी, जो एडवाइजरी कमेटी है, उसको ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आप पूरा रिव्यू करिए और मैं बताइए कि क्या जो स्टूडेंट्स को आगे पोस्ट स्टडी वर्क परमिट उनको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी अपडेट आपके लिए। तो ये ध्यान रखिए कि जो स्टूडेंट यूके में पढ़ना जाना चाहते हैं तो वो सिर्फ पढ़ने के लिए जाएं। उसके बाद यदि वो स्किल्ड कैटेगरी में आते हैं तभी उनको जॉब मिल पाएगी, क्योंकि आमतौर पर आपको मालूम है कि कनाडा में भी ये सिस्टम शुरू हुआ है, न्यूजीलैंड में भी आपको मालूम है कि जो स्टूडेंट पहले सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं जाते थे और वहाँ पर पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के बेसिस पे उनको जॉब मिलती थी, बट स्टूडेंट अपनी एजुकेशन लेने की बजाय वहाँ पर वर्क परमिट कन्वर्ट हो जाते थे। तो वर्क परमिट का जो सिस्टम पूरे वर्ल्ड में चलता आ रहा है, इस चीज़ को लगाम लगाने के लिए, कि इन चीज़ को थोड़ा सा कम करने के लिए, कि जो स्टूडेंट की एक सोच होती है, उनका एक थॉट होता है कि हम सिर्फ वाया बना के, एजुकेशन को वाया बना के वहाँ पर वर्क परमिट में हम कन्वर्ट हो जाएं या वहाँ पर कोई हम बिजनेस स्टार्ट कर लें। तो अब ऐसा होने वाला नहीं है। जो स्टूडेंट पढ़ने जाएंगे वो पहले पढ़ें, अकॉर्डिंगली फिर उनको जो ग्रेजुएट रूट है, जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है, वो मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है। तो 14 मई
2024 के बाद ये चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएंगी। सेकंड क्वेश्चन यही यूके के रिलेटेड था कि आगे होता था कि जो यूके में वर्क परमिट पे जाते थे वो अपनी फैमिली को साथ में लेके जा सकते थे। अब ये चेंज होने वाला है। अब कोई भी जो वर्क परमिट पे जाएगा यूके में काम करने के लिए जाएगा तो वो अपने डिपेंडेंट को साथ में नहीं लेके जा सकता, वो अपने बच्चों को, अपने स्पाउस को साथ में नहीं लेके जा सकता। सपोज फीमेल जा रही है तो मेल को साथ में नहीं लेके जा सकती, मेल जा रहा तो अपनी फीमेल को नहीं लेके जा सकता, तो स्पाउस जो है वो साथ में नहीं जा पाएंगे। तो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है कि इनकमिंग वीक्स, आज 15 ऑफ मार्च है, तो आने वाले 5-7-10 दिनों में ये जो इम्प्लीमेंटेड हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो ये था कि जब हमने कनाडा का खास तौर पे जब विजिटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा हमने अप्लाई करना होता है तो क्या सिर्फ बैलेंस सर्टिफिकेट बेसिस पे हम वीज़ा अप्लाई कर दें? बैलेंस सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आपके बैंक में 7 लाख रुपए पड़ा हुआ या 10 लाख पड़ा हुआ, तो आपने एक दिन की जो स्टेटमेंट लास्ट में जो आपका बैलेंस सर्टिफिकेट होता है, जो बैलेंस रह जाता है आपका, तो वही आप सिर्फ सर्टिफिकेट दिखा के एम्बेसी को दिखा दें कि मेरे पास 7 लाख रुपया है तो आप मुझे वीज़ा दीजिए। बट ऐसा नहीं होता, आपको स्टेटमेंट दिखानी पड़ती है। एटलीस्ट 4 मंथ्स की स्टेटमेंट जरूर दिखाइए। हमारी जो प्रैक्टिस है, हम 4-6 मंथ्स की स्टेटमेंट लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ बैलेंस सर्टिफिकेट बेस पे आमतौर पे होता क्या है कि जो लोग जाना चाहते हैं कनाडा में, वो क्या करते हैं कि एक इंस्टॉलमेंट में अपने बैंक में 5-7 लाख रुपए इकट्ठा डाल देते हैं और 4-5 दिन बाद वो कहते हैं कि ठीक है हमारे पास 5,22,250 रुपए है, फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ। तो अब वो पिछली ट्रांजैक्शन नहीं दिखाते। अब वो एम्बेसी को नहीं मालूम पड़ता कि जो आप 5, 5.5, 6, 7 लाख रुपए दिखा रहे हैं वो आया कैसे है। तो आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो ट्रांजैक्शन है, वो क्लियर होना चाहिए। तो इसके बेसिस पे आपको जो वीजा रिफ्यूजल आती है, तो कोशिश ये करिए कि बैलेंस सर्टिफिकेट की बजाय आप जो बैलेंस जो अकाउंट स्टेटमेंट है, अपनी 6 महीने की जो आपकी बैंक की स्टेटमेंट है, वो जुड़ गए तो उसमें आपके वीजा के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि सर शेंगन का 5 साल का जो वीजा है ये लग जाता है, कैसे लगता है, क्या एलिजिबिलिटी है? तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो कंसल्टेंट होते हैं या जो एजेंट होते हैं, ये ल्योर करते हैं कि 5 साल का वीजा हम आपको दिलवा के देंगे और आप वहां पर स्टे कर सकते हैं 5 साल के लिए। ऐसा नहीं होता। 5 साल का वीजा, शेंगन का वीजा, जो 26 कंट्री का वीजा है, वो उन्हीं को मिलता है जो ऑलरेडी शेंगन में साल में 2-3 बार वहां पर जाते हैं। तो उनका एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बना होता है। इसके बेसिस पे एम्बेसी जो ऑफिसर होता है, ये भी सोल डिस्क्रिशन पावर ऑफ एम्बेसी है कि वो उनको 5 साल का वीजा देते हैं या नहीं देते हैं। एक बार आपने मान लो वीजा अप्लाई कर दिया तो हो सकता है कि आपको 1 साल का या 2 साल का वीजा मिले, और हो सकता है कि आपको 5 साल का भी वीजा ग्रांट किया जा सकता है। तो इट्स नॉट श्योर, ये कंफर्मेशन में नहीं आता कभी भी कि आपको 5 साल का वीजा मिलेगा। हाँ, यदि आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं, शेंगन में आप साल में 2-3 बार जाते हैं, तो 5 साल का वीजा मिल जाता है। तो ये तो पहले एलिजिबिलिटी है। दूसरी है कि इसमें फी स्ट्रक्चर क्या होता है, तो फी स्ट्रक्चर सेम रहता है। जो आपके 90 यूरो का जो फी है वही रहती है, वो फी चेंजिंग नहीं रहती। तो ये जो 4-5 क्वेश्चंस थे जो आपने मुझसे पूछे थे लास्ट वीक में, तो हमारी यही कोशिश होती है कि आपके साथ इंटरेक्टेड किया जाए। और माई वीजा ओवरसीज का जो यूट्यूब चैनल है, इसमें मोर देन 300 वीडियोस हमारी फ्रॉम द लास्ट 5 ईयर्स हम आपकी नॉलेज को अपडेशन के लिए डालते आ रहे हैं। आज का भी आपके साथ ये जो 4-5 क्वेश्चंस बात करने का मकसद यही था। 8-10 मिनट के लिए हम आपके साथ इंटरेक्टेड होते हैं। जो भी एक हफ्ते में, लास्ट एक वीक में जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं वो सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट वीक जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वो मैं आपके सामने उसको सॉल्व करूंगा। तो तब तक दीजिए मुझे इजाजत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल।